हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पिछले कई सत्रों से दोस्तों भारतीय काव्य शास्त्र पर बात हो रही है। पिछले सत्र में हमने काव्य के भेदों पर चर्चा की थी और आज के सत्र से हम विविध जो पाठ्यक्रम में प्रस्तावित संप्रदाय हैं, उनकी चर्चा करनी शुरू कर रहे हैं। हालांकि रस पर पहले से वीडियो चैनल पर मौजूद है, लेकिन रस निष्पत्ति को समझने के लिए एक बार फिर से उसकी पृष्ठभूमि को जानना जरूरी है। रस के अर्थ को जानना जरूरी है, उसके स्वरूप को जानना जरूरी है, ताकि रस निष्पत्ति को आप अच्छी तरह समझ सकें। तो एक बार फिर से रस के अर्थ, स्वरूप और अवयव पर आज के वीडियो में चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहली बात, जो हमारे मन में हम किसी भी नए शब्द को देखते हैं, तो पढ़ते हैं, तो हमारे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इस शब्द का अर्थ क्या है। रस शब्द का अर्थ हम फलों के रस के तौर पर आमतौर पर लिया करते हैं, लेकिन कैसे ये रस शब्द साहित्य में प्रयुक्त हुआ, उससे पहले इस शब्द ने बहुत लंबी यात्रा तय की है। तो चलिए उसको संक्षेप में समझते हैं, ताकि हम इसके स्वरूप को अच्छी तरह से जान पाएं। तो सबसे पहली बात है दोस्तों कि प्राचीन काल में रस शब्द का प्रयोग अलग बहुत सारे अर्थों में किया जाता था। उनमें से कुछ प्रमुख अर्थ है। जल के अर्थ में रस शब्द का प्रयोग किया जाता था। द्रव यानी कोई भी तरल पदार्थ हो, उसके अर्थ में रस का प्रयोग किया जाता था। वीर्य के अर्थ में रस का प्रयोग किया जाता था। सार, किसी का भी निचोड़ हो, किसी का भी सार, जो जूस जिसको हम आज कहते हैं, उसके अर्थ में भी रस का प्रयोग किया जाता था। स्वाद के अर्थ में भी रस का प्रयोग किया जाता था। और हमारे यहाँ 6 रस, भोजन के जो आस्वाद्य रस हैं, वो 6 रस माने गए हैं। तिक्त, कटु, मधुर, काषाय आदि। उन 6 रसों के लिए भी रस शब्द का प्रयोग किया जाता था। लेकिन जैसा कि हर शब्द के साथ होता है, हर शब्द पहले अपने मूल रूप में किसी और अर्थ का बोधक होता है, लेकिन कभी-कभी उसका अर्थ संकुचित हो जाता है और कभी उसका अर्थ विस्तृत आकार ग्रहण कर लेता है। इसका उदाहरण है एक पंकज शब्द। पंकज, जिसका मूल अर्थ था पंख यानी कीचड़ से उत्पन्न होने वाली कोई भी वस्तु, लेकिन धीरे धीरे ये केवल और केवल कमल के फूल का बोधक हो गया, यानी इसका अर्थ संकुचन हो गया, सीमित अर्थ हो गया। उसी तरह से रस शब्द भी विस्तृत और व्यापक अर्थ को ग्रहण करता हुआ आगे बढ़ा। तो उस रस के अर्थ का क्रमशः, जिस तरह से सभी शब्दों का विकास होता है, वैसे ही इस रस शब्द का भी क्रमिक विकास हुआ। आधुनिक युग तक आते आते ये प्रमुखतः 4 अर्थों में प्रयोग में लाया जाने लगा। पदार्थ रस, यानी पदार्थ से कोई भी खाद्य वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, उससे प्राप्त होने वाला रस। अम्ल, तिक्त, ये षड्रस हो गए। तो जिस षड्रस की बात हमने पहले की थी, वो यहाँ पदार्थ रस के रूप में हो गया। और उस पदार्थों में क्योंकि जड़ी बूटियां, औषधियां भी शामिल होती है, तो इनको अलग अलग कर दिया गया और औषधि रस अलग से किया गया। जो वनस्पतियों से प्राप्त रस है, जिसे हम चिकित्सा में इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए औषधि रस का प्रयोग होने लगा। फिर आता है एक मोक्ष रस, क्योंकि हमारी संस्कृति आध्यात्म प्रधान संस्कृति है। मैंने पहले भी कहा था कि प्रवृत्ति और निवृत्ति का समन्वय है हमारी संस्कृति। तो हमारे यहाँ जीवन का लक्ष्य क्या है? धर्म, अर्थ और काम, 3 पुरुषार्थों का पालन करते हुए अंततः मोक्ष की प्राप्ति हमारे यहाँ जीवन का चरम लक्ष्य है। तो वो मोक्ष से, यानी भक्ति भाव से, आध्यात्मिक साधनाओं के फलस्वरूप जो मोक्ष प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होती है, यानी जो व्यक्ति की आत्मा परमात्मा में लीन होकर उस आनंद को अनुभव करती है, उस अनुभूति के लिए भी रस शब्द का प्रयोग किया गया और उसे कहा गया मोक्ष रस। देखिए, अब यहां एक बात ध्यान में रखनी है, ये जो 2 रस हैं, ये तो है भौतिक वस्तुओं से प्राप्त रस। ये संसार की जो भी वस्तुएं हैं, उनसे प्राप्त रस है, भौतिक वस्तुओं से प्राप्त रस। और ये है आध्यात्मिक आनंद, आध्यात्मिक रस, जो अलौकिक है। ये लौकिक है और ये अलौकिक है। अब आता है साहित्य रस। चौथा एक वर्ग किया गया साहित्य रस, जो काव्य को पढ़ने से प्राप्त होने वाला जो आनंद था, उसके लिए प्रयोग किया गया। तो देखिए, यहां इन 3, 4, तीसरे और चौथे वर्ग में रस शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में किया गया? आनंद के अर्थ में। यहां है सार या तरल पदार्थ या द्रव के अर्थ में, भौतिक अर्थ। लेकिन जैसे ही अलौकिक अर्थ आया,
यहाँ इसका प्रयोग किस रूप में किया जाने लगा, किस अर्थ में, आनंद के अर्थ में किया जाने लगा। अब देखिए, ये तो है अलौकिक अर्थ, ये है लौकिक अर्थ, और ये वो अर्थ है जो है तो अलौकिक, लेकिन लौकिक से उत्पन्न अलौकिक की सीमा को स्पर्श करने वाला रस है, क्योंकि साहित्य हम इस जगत में पढ़ते हैं और उसके बाद हम जो प्राप्त करते हैं वो किसके समान है, वो आनंद है, मोक्ष रस के समान, आत्मा के आनंद के समान, इसलिए उसके लिए साहित्य रस या काव्य रस शब्द का प्रयोग किया गया। आगे चले, ऋग्वेद से हम शुरू करते हैं। ऋग्वेद में रस शब्द का प्रयोग सीमित अर्थ में यानी पदार्थ से प्राप्त रस के अर्थ में किया गया, क्योंकि यज्ञ प्रधान संस्कृति थी ऋग्वेद काल में, और अधिकतर जो वैदिक ऋग्वेदिक ऋषि मुनि थे, जो भी मनुष्य थे, वे सभी यज्ञ आदि संपन्न किया करते थे, और यज्ञ संपन्न करते समय वे सोम रस, जो एक जड़ी बूटियों से प्राप्त रस होता था, उसे अर्पित कर किया करते थे। तो उस सोम रस के रूप में ऋग्वेद में रस शब्द का अर्थ मिलता है, यानी ऋग्वेद में रस शब्द का प्रयोग पदार्थ के रस के रूप में यानी भौतिक अर्थ में किया गया है। इसके बाद आनंद के तीन रूप, यानी रस को तीन रूपों में समझा जाने लगा, और क्योंकि रस का प्रयोग आनंद के अर्थ में हम देख चुके हैं, तो जैसे जैसे भौतिक से आध्यात्मिक आनंद की तरफ बढ़े, रस का अर्थ बढ़ा, वैसे वैसे आनंद के अर्थ में जब रस का रस शब्द को प्रयुक्त किया जाने लगा, तो तीन प्रकार का आनंद वर्गीकृत कर सामने आया, विषयानंद, काव्यानंद और आत्मानंद। ये है आनंद की पहली सीढ़ी, विषयों से प्राप्त यानी सांसारिक वस्तुओं से प्राप्त आनंद, विषयों से प्राप्त आनंद। काव्य से प्राप्त ये है दूसरी सीढ़ी, यानी जो पूरी तरह अलौकिक नहीं है तो पूरी तरह लौकिक भी नहीं है, दूसरी सीढ़ी काव्य से प्राप्त आनंद। और तीसरा है आत्मानंद, यानी जिसको हम मोक्ष रस कहते हैं, आत्मा से प्राप्त आनंद। यानी पदार्थ रस से विकसित होते होते आध्यात्मिक अर्थ की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ रस शब्द आध्यात्मिक आनंद का बोधक हो गया। उत्तर वैदिक साहित्य में स्पष्ट रूप से, क्योंकि उपनिषद जो वेदांत कहलाते हैं, वेदों के काफी बाद लिखे गए, और उनमें रस शब्द को बिल्कुल अलग अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, और वहां केवल और केवल इसका प्रयोग है आध्यात्मिक आनंद के रूप में। इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे जाहिर होता है कि भौतिक अर्थ को छोड़कर रस जो शब्द है वो आनंद का अभिव्यंजक बन गया। तो यहां पर इसके तीनों अर्थ आनंद से संबंधित है, और यहां उपनिषदों में आध्यात्मिक आनंद के रूप में रस शब्द का प्रयोग किया गया। तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है, रसौ वै सह रसैव आय लब्ध्वा आनंदी भवति। इसका अर्थ क्या है कि रस वह है, वह कौन, वह शब्द है यहां ब्रह्म, यानी मोक्ष, आध्यात्मिक आनंद, आत्मा से परमात्मा के मिलन का जो क्षण है, उस क्षण के समान है रस, और इसी रस को प्राप्त कर, रस ही एव आय, इसी रस को प्राप्त कर, लब्ध्वा, लब्ध्वा का अर्थ है प्राप्त कर, आनंदी हो जाता है, आनंद में डूब जाता है, भवती यानी डूब जाता है। अब यहां पर आत्मा शब्द प्रयुक्त नहीं है, लेकिन यहां इसका व्यंजित इसमें निहित है कि आनंदित क्या होगा, कौन होगा, आत्मा आनंदित होगा। इसलिए रसौ वै सह रसैवाय लब्ध्वा आत्मा, आत्मा आनंदी भवति, यानी आत्मा आनंदित हो जाता है, किसको प्राप्त कर, रस वह है, यानी ब्रह्म के आनंद के समान है, जिसे प्राप्त कर मनुष्य का, व्यक्ति का जो आत्मा है वो आनंदी हो जाता है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि आत्मा को हमारे धर्म शास्त्रों में पुल्लिंग माना गया है। हम आजकल आत्मा आती है, जाती है, मरती नहीं है, इस तरह के शब्दों का स्त्रीलिंग में उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसके आगे आम की मात्रा है, लेकिन मूल शब्द है आत्मन। तो आप, जब मैं कहूं कि आत्मा आनंदित हो जाता है, तो आप इससे परेशान ना हो, तो इसलिए इसका स्पष्टीकरण देना जरूरी था। अब यहाँ अर्थ इसका कहा गया है, अर्थात वह ईश्वरीय अनुभूति, वैसह यानी वही ईश्वरीय अनुभूति रस है, जिसे प्राप्त कर आत्मा आनंदी हो जाता है, यानी आनंद में डूब जाता है। अब इस सारे उदाहरण से हमने ऋग्वेद में सोमरस के अर्थ को देख लिया, उसके बाद हमने आनंद के अर्थ में देख लिया, उसके बाद हम देखते हैं कि तैत्तरीय उपनिषद कहता है कि आत्मा आनंदी हो जाता है। इसका मतलब क्या है,
कि ऋग्वेद से लेकर तैत्तिरीय उपनिषद तक आते आते रस शब्द पदार्थ रस के स्थान पर आध्यात्मिक आनंद के रूप में प्रयुक्त होने लगा। ये रस शब्द की यात्रा है। आगे चले। अब साहित्य शास्त्र में जिस रस की चर्चा की जाती है उस रस पर, क्योंकि भरत मुनि नाट्य शास्त्र की रचना जिन्होंने की, साहित्य शास्त्र के जनक माने जाते हैं, उन भरत मुनि ने जो रस का सूत्र दिया वही आधार है इस पूरे के पूरे रस सिद्धांत का। तो हमें ये, हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हम भरत मुनि ने क्या कहा रस के विषय में, उसे अच्छी तरह से समझें। तो सबसे पहली बात, साहित्य शास्त्र में रस शब्द का सबसे पहला उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, साधारण है लेकिन महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा सकता है। और दूसरा बिंदु है, नाटक से प्राप्त होने वाला आनंद ही रस है, क्योंकि प्रारंभ में नाटक ही लिखे गए और नाट्य शास्त्र को, यहाँ पर नाट्य शब्द को, नाटक शब्द को काव्य का बोधक, साहित्य का बोधक मान ले आप। तो नाटक से यानी साहित्य से प्राप्त होने वाला जो आनंद है वो भरत मुनि की दृष्टि में रस है। काव्य का मूल प्रयोजन भी इसी रस रूप आनंद की प्राप्ति है। भरत मुनि के अनुसार काव्य का मूल प्रयोजन क्या है, साहित्य का मूल प्रयोजन क्या है, वो है रस के रूप में इसी आनंद की प्राप्ति करना। आगे चलें। भरत मुनि ने लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसवी के बीच, बहुत लंबा समय है क्योंकि पूरी सही तिथि ज्ञात नहीं है, तो अनुमान लगाया गया है आचार्यों के द्वारा कि संभवतः दूसरी शती ईसा पूर्व से दूसरी शती ईसवी के बीच नाट्य शास्त्र में रस सिद्धांत के का प्रतिपादन किया। अब इस सन को भी आप समझ लीजिए। दूसरी शती ईसा पूर्व, जब हम लिखते हैं ईसा पूर्व, तो इतिहास के विद्यार्थी जरूर जानते होंगे कि ईसा पूर्व घटते क्रम में होता है, और जब हम ईसा पूर्व से घटते घटते यानी 600 के बाद 599 आएगा, फिर 598 आएगा, तो इस तरह से जब दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आया, उसके बाद जब पहली शताब्दी ईसा पूर्व होगा, उसके बाद पहली शताब्दी ईसवी सन शुरू होता है। तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शती ईसवी के बीच भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस सूत्र की चर्चा की, उसका प्रतिपादन किया। आचार्य भरत ने रस के विषय में क्या कहा? रस में आस्वाद का भाव निहित है। आस्वाद के भाव का मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई स्वादिष्ट चीज खाते हैं, उसका स्वाद महसूस करते हैं, यानी रस का स्वाद लिया जा सकता है उसे, लेकिन उसका माध्यम क्या है? हम भोजन को तो जिह्वा के, उसके स्वाद को तो जिह्वा के द्वारा, जीभ के द्वारा महसूस करते हैं, लेकिन क्या ये जो रस, जो काव्य रस है, जो साहित्य रस है, क्या वो भी जिह्वा के द्वारा महसूस किया जाता है? नहीं। रस में आस्वाद का भाव निहित है। उसे ग्रहण करने के लिए भरत मुनि कहते हैं कहीं हमारी ज्ञानेंद्रियां माध्यम बनती है, कहीं हमारा मन माध्यम बनता है, और कहीं हमारी आत्मा माध्यम बनती है। ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? आंख, नाक, कान, मुंह, जिह्वा आदि, ये सब ज्ञानेंद्रियां हैं। तो ज्ञानेंद्रियां कहीं रस को ग्रहण करने का माध्यम बनती है, कहीं मन यानी आंतरिक अनुभूति माध्यम बनती है, और कहीं पर मोक्ष का जो आनंद है उसके लिए आत्मा माध्यम बनती है। ये तीन स्तर स्वयं भरत मुनि ने अपने इस कथन में आनंद के यानी रस के तीन स्तर बता दिए। यहां इसका संबंध समझ लीजिए आप भौतिक वस्तुओं से, इसका संबंध समझ लीजिए आप अनुभूति से, और इसका संबंध समझ लीजिए आप अलौकिक आनंद से। आगे चलें। भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा माना और रस के महत्व को दर्शाते हुए लिखा, नहीं रसादृते कश्चिदर्थ प्रवर्तते। इसका अर्थ क्या हुआ कि रस के बिना कोई भी अर्थ प्रवर्तित नहीं होता, यानी अभिव्यक्त नहीं होता, स्पष्ट नहीं होता। स्पष्ट नहीं, यानी यदि, क्योंकि वे काव्य की आत्मा किसको मानते थे? रस को मानते थे, इसलिए उनका कहना था कि जब तक काव्य में रस नहीं होगा तब तक जो कहना चाहता है कवि या साहित्यकार, वो अर्थ पाठकों के हृदय तक पहुंचेगा ही नहीं। ये रस ही वो माध्यम है जिसके जरिए कवि अपनी बात, अपनी अनुभूतियां पाठक के हृदय तक पहुंचा पाता है। अर्थात रस के बिना नाट्य अथवा काव्य का अर्थ अभिव्यक्त नहीं हो सकता। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे आप कंठस्थ कर लेंगे। आगे चलते हैं।
उन्होंने रस का महत्व दर्शाते हुए नाट्य रस की व्याख्या की और रस का सूत्र दिया। यही रस का सूत्र रस सिद्धांत का मूल आधार है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, यानी व्यभिचारी और संचारी भाव एक ही बात है। व्यभिचारी या संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। जब हम रस निष्पत्ति पढ़ेंगे तो भी हमें इस सूत्र की जरूरत पड़ेगी। अब बात यह आती है, इसके अर्थ को, इस पंक्ति का अर्थ भी एक बार देख लेते हैं कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव यानी व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। किसके साथ संयोग से? स्थायी भाव के साथ संयोग से। जब स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों का संयोग होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात स्थायी भावों के साथ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आगे चलें। भरत मुनि ने रस सूत्र की व्याख्या करते हुए, भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिनव गुप्त आदि आचार्यों ने, बाद के जो आचार्य थे, उन्होंने रस के स्वरूप की व्याख्या की। अभिनव गुप्त की व्याख्या के आधार पर उनके बाद वाले जितने भी आचार्य थे, जिनमें मम्मट, विश्वनाथ आदि हैं, उन्होंने रस के स्वरूप को और अधिक स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो पूरे रस को स्पष्ट करता है वो है आचार्य विश्वनाथ का मत। तो आचार्य विश्वनाथ के मत के माध्यम से हम दोस्तों कोशिश करेंगे कि हम रस के स्वरूप को अच्छी तरह से समझ पाए। आचार्य विश्वनाथ ने रस को स्पष्ट करते हुए कहा, ये उनके अनुसार रस की परिभाषा भी है और इस पूरी परिभाषा में रस का पूरा स्वरूप उन्होंने समाहित कर दिया है। एक एक जो लाल अक्षर, लाल रंग के अक्षर लिखे हुए हैं, वे खास अर्थ रखते हैं, उन्हें आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, कुछ बिरले लोग ही उस काव्यानंद का अनुभव किया करते हैं जिसे रस कहा जाता है। बिरले लोग यानी हर व्यक्ति काव्य से प्राप्त आनंद का यानी रस का अनुभव नहीं कर सकता। इस बिरले लोग से संकेत किस ओर है कि सहृदय व्यक्ति, सहृदय व्यक्ति ही केवल काव्य से प्राप्त आनंद का अनुभव कर सकता है। यानी रस का मतलब क्या है? काव्य से प्राप्त आनंद। आगे चलें। आगे वे लिखते हैं, इस रस का अनुभव, अब ये काव्य से प्राप्त आनंद तो हो गया और हर कोई व्यक्ति इस आनंद का अनुभव नहीं कर सकता, लेकिन रस का अनुभव कब कर सकता है कोई भी व्यक्ति? तब कर सकता है जब उसके हृदय में सत्व का उद्रेक हो, यानी सात्विक भावनाएं इतनी उत्पन्न हो कि कवि जो कुछ कह रहा है उसके साथ उसकी अनुभूतियां एकम एक हो जाएं, पूरी तरह से मिल जाएं। तब जो भावनाएं उत्पन्न होंगी, जो विषय वस्तु के अनुसार होंगी काव्य की, तो उन भावनाओं की प्रबलता से ही सत्व का रस, उसी प्रबल स्थिति को ही सत्व का उद्रेक कहा गया है, सात्विक भावनाओं का उद्रेक। सात्विक भावनाएं क्या है? सात्विक भावनाएं हैं जब किसी भी प्रकार का भेदभाव हृदय में विद्यमान ही न रहे, अपने पराये का, मेरा तेरा का जो भी भेद है वो सब समाप्त हो जाए और जो पाठक है, जो सहृदय पाठक है, वो कवि की अनुभूतियों के साथ एकता स्थापित कर ले। यह सहृदय के अनुभव के विषय का अखंड स्वयं प्रकाश, आनंदमय संवेदन रूप है। अखंड की रस क्योंकि अनुभूति है तो उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे हम किसी भी वस्तु को, हम चपाती लेते हैं, खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो उसके टुकड़े करके उसे खाते हैं, भौतिक वस्तु है। लेकिन ये रस अनुभूति का विषय है, इसे खंड में नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक ये संगठित रूप में अपने उत्कर्ष को प्राप्त नहीं होगा तब तक ये आनंद यानी रस की उत्पत्ति नहीं करेगा। स्वयं प्रकाश है, यानी ये स्वयं परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर, परिस्थितियों के एकत्र होने पर ये स्वयं अपने रूप को प्रकाशित करता है, अभिव्यक्त करता है। इसे प्रयत्न पूर्वक हम कोशिश करके कि हम अपना रस जागृत कर लें, वो हम नहीं कर सकते। इसलिए ये स्वयं प्रकाशवान है, यानी अपने रूप को स्वयं अभिव्यक्त करने वाला है। आनंदमय संवेदन है ये, यानी आनंद, हृदय को, आत्मा को आनंदित करने वाली एक अनुभूति है, जिसके साथ किसी भी ज्ञेय वस्तु का स्पर्श नहीं हो सकता। ये ज्ञेय वस्तु क्या है? ज्ञेय वस्तु है, ज्ञान से बना है ज्ञेय शब्द, जानने योग्य वस्तु, यानी जिन्हें हम अपनी इन इंद्रियों के द्वारा जिन संसार की वस्तुओं को जान सकते हैं, उन संसार की वस्तुओं को देख सकते हैं, उनका स्पर्श इसके द्वारा नहीं हो सकता, उनके द्वारा इसका स्पर्श नहीं हो सकता, क्योंकि रस
एक अनुभूति है, हृदय का अनुभव है और अदृश्य है, केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे स्पर्श नहीं किया जा सकता। इसे यदि किसी भी अन्य अनुभव के समान बताया जाए, यदि हम इसके स्वरूप को स्पष्ट करें, आचार्य विश्वनाथ लिखते हैं कि रस वास्तव में है कैसा, इसकी अनुभूति कैसी है, तो वे लिखते हैं कि तो वह एकमात्र आत्म साक्षात्कार ही हो सकता है। यानी साहित्य को पढ़ने से जो आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद पाठक के हृदय में सत्व का, सात्विक भावनाओं का इतना उद्रेक कर देता है, इतना प्राबल्य कर देता है कि उसे आसपास की स्थिति का बोध ही नहीं रहता और वो तब साहित्य की जो वस्तु है, विषय वस्तु, उसके साथ इस प्रकार एकाकार होकर आनंद में डूब जाता है, जैसे आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार होकर आनंद में डूब जाती है और संपूर्ण भौतिक जगत को उस विशेष समय के लिए भूल जाती है। आचार्य विश्वनाथ की ये जो परिभाषा है, हालांकि इसको समझ लिया है, लेकिन फिर भी संक्षेप में इससे हमें क्या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं? पहली बात, रस क्या है? काव्य का आनंद ही रस है। दूसरी बात, रस तत्व का अनुभव हर कोई नहीं कर सकता, सहृदय साहित्यिक जन ही रस का अनुभव कर सकते हैं। तीसरी बात, रस का अनुभव काव्य नाट्य परिशीलन से, हृदय में हुए सत्व के उद्रेक से ही संभव है। यानी जब कोई काव्य नाटक पढ़ेगा, साहित्य पढ़ता है सहृदय पाठक, और उसके हृदय में जब सत्व यानी सात्विक भावनाओं का उदय होता है, प्रबल रूप धारण कर लेता है, तभी रस उत्पन्न होता है, रसानुभूति उसको होती है। रसानुभूति की तुलना केवल आत्म साक्षात्कार के आनंद से की जा सकती है। आचार्य विश्वनाथ ने रस के स्वरूप को 8 बिंदुओं में स्पष्ट करने की कोशिश की। आगे चलें। सबसे पहला, रस अखंड है, यानी उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का संयोग होने पर जो समग्र रूप उत्पन्न होता है रस का, वही रस है जो आत्मा को आनंद के सागर में डुबो देता है। दूसरा, रस स्वयं प्रकाश है, इसकी चर्चा मैं कर चुकी, अर्थात रस को प्रयत्न पूर्वक प्रकाशित नहीं किया जा सकता। अनुकूल परिस्थितियां होने पर, यानी विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के उदित होने पर ये स्वयं ही उदित हो जाता है। आगे चलें। रस लोकोत्तर आनंदमय है, यानी जितनी भी संसार में आनंद देने वाली वस्तुएं हैं, उन सबसे भिन्न आनंद प्रदान करने वाला है, यानी लोक से परे की अनुभूति है, उस आनंद है जो रस से हमें प्राप्त होता है, यानी अलौकिक आनंद देने वाला है। रस चिन्मय है, अर्थात रस से प्राप्त जो आनंद है वो सचेतन और प्राणवान जितनी भी वस्तुएं हैं, यानी सोने से कुछ लोगों को आनंद मिलता है, मद्यपान से, मदिरापान से किसी को आनंद मिलता है, और भी बहुत सारी संसार की ऐसी वस्तुएं हैं विलासिता की जिनसे वे आनंदित होते हैं। लेकिन यहाँ पर विश्वनाथ का, आचार्य विश्वनाथ का कहना है कि रस से प्राप्त जो आनंद है वो इन सबसे भिन्न है, जीवंत है और अनुभूति का विषय है। रस वेद्यांतर स्पर्श शून्य है, अर्थात रस के आस्वादन के समय अन्य किसी ज्ञान का स्पर्श भी असंभव है। हम संसार में रहते हैं, बहुत सारी भौतिक स्थितियां, परिस्थितियां, वस्तुएं हमारे इर्द गिर्द रहती हैं, लेकिन आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि जब हम काव्यानंद में डूबते हैं, तब वे आसपास का जो परिवेश है, उसकी वस्तुएं, जो भौतिक वस्तुएं हैं, जिनको हम इंद्रियों के द्वारा देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उन वे सब हमारे सामने से लुप्त हो जाती हैं और हम उस इनके स्पर्श से मुक्त हो जाते हैं और एक रस में डूब जाते हैं। दूसरा, रस ब्रह्मानंद सहोदर है, अर्थात रस से प्राप्त जो आनंद है वो ब्रह्म के साक्षात्कार से प्राप्त आनंद के समान है। सहोदर का अर्थ होता है भाई, यानी तुलना करने के लिए यहाँ रस को ब्रह्मानंद, ब्रह्म के आनंद का भाई, यानी ब्रह्म के आनंद के समान माना गया है। रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, अर्थात इसके द्वारा हम अपने पराये के भेद से मुक्त होकर आनंद की अनुभूति करते हैं। रस अपने आकार से अभिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है, यानी जिस रूप में अनुभूति हो रही है, हम सोचें इसको और दूसरे किसी रूप में अनुभव कर लें, वो संभव नहीं है। जैसा रस उद्रेक हो रहा है हमारे हृदय में, उसी रूप में हम उसका आस्वादन कर सकते हैं, अर्थात रस जिस रूप में आस्वादित होता है उससे भिन्न यह किसी अन्य प्रकार की अनुभूति नहीं है। आस्वादित मतलब स्वाद को ग्रहण करना, अनुभव करना। अब क्योंकि ये कोई खाद्य पदार्थ नहीं है रस, ये अनुभूति का विषय है, तो यहाँ आस्वादित का अर्थ होगा अनुभूति, अनुभव करने की प्रक्रिया।
अब बात आती है रस के अवयवों की, क्योंकि रस के स्वरूप का एक महत्वपूर्ण अंग है रस के अनुभव, रस के अवयव। और जब रस सूत्र को प्रस्तुत किया आचार्य भरत मुनि ने, तो वो रस सूत्र कौन सा था? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी विभाव अनुभाव और व्यभिचारी यानी संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस सूत्र के आधार पर रस के कितने अवयव हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, यानी 4 महत्वपूर्ण अवयव हैं। अवयव यानी अंग, जिनके इकट्ठा होने पर क्या होता है? रस उत्पन्न होता है और आत्मा आनंदित होती है। अब एक एक करके हम एक एक बिंदु को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आता है स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या है? जो हर मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से जो भाव विद्यमान होते हैं, वही स्थायी भाव कहलाते हैं। ये सुप्त अवस्था में रहते हैं, लेकिन जैसे ही विभाव, अनुभाव और संचारी भाव यानी अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिस रस के अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुई, वही स्थायी भाव जागृत होकर रस दशा को प्राप्त कर लेता है। तो ये रस का मूल आधार है, मूल आधार। दूसरी बात, ये हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं। तीसरा, स्थायी भावों की संख्या, क्योंकि भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी थी, तो इसलिए जब रसों की संख्या उन्होंने 8 मानी, तो स्थायी भावों की संख्या भी उन्होंने 8 मानी। कौन कौन से स्थायी भाव माने उन्होंने? रति, जो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, हास, जो हास्य रस का स्थायी भाव है, शोक, जो करुण रस का स्थायी भाव है, उत्साह, जो वीर रस का स्थायी भाव है, क्रोध, जो रौद्र रस का स्थायी भाव है, भय, जो भयानक रस का स्थायी भाव है, जुगुप्सा, जो विभत्स रस का स्थायी भाव है, और विस्मय, जो अद्भुत रस का स्थायी भाव है। ये 8 रस उन्होंने मूलतः माले, और इन 8 रसों के स्थायी भावों को ही वहां भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में प्रस्तुत किया। जब अभिनव गुप्त ने शांत रस जोड़ा, प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि शांत रस किसने जोड़ा, तो अभिनव गुप्त ने शांत रस जोड़ा। तब शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, तो निर्वेद सहित अब स्थायी भाव 8 में एक और जुड़ गया, तो 9 स्थायी भाव मान लिए गए, क्योंकि रस भी 9 हो गए। उसके बाद जब रस 2 और जोड़ दिए गए, भक्ति रस और वात्सल्य रस, तब इनकी संख्या हो गई 11 और स्थायी भाव भी 11 हो गए। स्थायी भाव की एक खास बात होती है कि ये विरुद्ध या अविरुद्ध भाव से नहीं दबते, कि जब ये जागृत होते हैं, तब कितने भी विरुद्ध भाव इनके हृदय में, क्योंकि सभी कुछ मौजूद है, श्रृंगार का यानी प्रेम का भाव है, तो उत्साह का, वीरता का, पराक्रम का भाव भी है, तो लेकिन विरोधी भावों के साथ ये शांत रूप से रहते हैं, लेकिन इन्हें विरोधी भावों के द्वारा दबाया नहीं जा सकता। जब इनको जागृत होना है, तो ये जागृत होकर ही रहते हैं। स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होते हैं, यानी ताकत प्राप्त करते हैं, पुष्टि प्राप्त करते हैं, और फिर रस के रूप में बदल जाते हैं। और जब तक रस निष्पत्ति होती रहती है, तब तक ये रस निष्पत्ति नहीं होती, तब तक ये निरंतर पर्यंत, यानी तब तक ये निरंतर स्थायी भाव जो है वो जागृत अवस्था में मौजूद रहते हैं। अब इसको समझ लेंगे, इस एक विद्वान ने ये मत प्रस्तुत किया है, एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसके द्वारा हम स्थायी भावों की हृदय में स्थिति को समझ सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार मिट्टी में जो गंध होती है, वो पहले से विद्यमान होती है, लेकिन जब हम मिट्टी को सूंघे तो हमें वो गंध सूंघने में नहीं आती, हमको एहसास ही नहीं होता। लेकिन जैसे ही बारिश की 2-4 बूंदें पड़ती हैं, वो स्थायी रूप से बसी हुई मिट्टी की गंध, सौंधी सौंधी गंध, हमें आनंद में डुबो देती है। तो जिस प्रकार वर्षा रूपी जल के संयोग से मिट्टी की जो गंध है, छिपी हुई सुप्त अवस्था में जो गंध रहती है, वो जागृत होकर हमारे मन को आनंदित करती है, उसी तरह से स्थायी भाव भी मनुष्य के हृदय में रहते हैं, और अनुकूल परिस्थितियां यानी विभाव, अनुभव और संचारी भावों के जागृत होने पर, उनका संयोग मिलने पर, उनका सहयोग मिलने पर वे रस दशा को प्राप्त होते हैं और रस निष्पत्ति तक जागृत रहते हैं। अब स्थायी भाव 11 है, क्योंकि प्रारंभ में 8 थे, फिर 9 हुए, और जब रस 11 हो गए, तो स्थायी भाव भी 11 हो गए। तो यहाँ पर एक पूरी सूची दी गई है, क्योंकि इससे संबंधित भी सुमेलित वाले प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि
इनके संबंधित रसों के साथ सुमेलित कीजिए तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, हास्य रस का है हास, करुण रस का है शोक, वीर रस का है उत्साह, रौद्र रस का है क्रोध, भयानक रस का है भय, बीभत्स रस का है घृणा का भाव, जुगुप्सा का भाव, अद्भुत रस का है विस्मय, शम, निर्वेद या वैराग्य ये शांत रस के हैं। और क्योंकि अभिनव गुप्त ने शांत रस जोड़ा था, इसको ध्यान रख लेंगे। भगवत प्रेम भक्ति रस का स्थायी भाव है और भक्ति रस का की उद्भावना करने वाले आचार्य हैं रूप गोस्वामी। वात्सल्य रस की उद्भावना की थी आचार्य विश्वनाथ ने, इसको भी ध्यान में रख लेंगे। और वात्सल्य का स्थायी भाव है वत्सल, यानी बच्चे के प्रति हमारा स्वाभाविक स्नेह। अब बात आती है विभाव की। देखिए, हमने स्थायी भाव को समझ लिया। स्थायी भाव वो है जो रस निष्पत्ति के आधार हैं। जब वो विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के साथ संयुक्त होंगे तब वे रस निष्पत्ति का माध्यम बनेंगे, यानी जागृत होंगे। तो अब हमारे लिए जरूरी है कि हम विभावों को समझ लें। विभाव क्या है? इसका अर्थ है उद्बोधक कारण, यानी जगाने वाले कारण। जिनके कारण कौन जागता है? स्थायी भाव जागते हैं। भावों को विशेष रूप से प्रकट करने वाले तत्व अर्थात स्थायी भावों को जगाने वाले तत्व जो है वो विभाव कहलाते हैं। विभाव दो प्रकार के माने गए हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन यानी जिसको देखकर हमारे हृदय में भाव उत्पन्न हो, वो तो आलंबन विभाव। और जिन कारणों से वो भाव जागे, वो उद्दीपन विभाव। अब बात आती है आलंबन विभाव की। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण सामाजिकों में रस उत्पन्न होता हो, कोई भी रस, केवल श्रृंगार की बात नहीं है, वीर रस भी उत्पन्न हो सकता है। तो जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण सामाजिकों के हृदय में रस उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? आलंबन विभाव। यानी रस को उत्पन्न स्थायी भाव को जागृत करने वाले जो कारण है और जो खास तौर पर जो व्यक्ति या वस्तु है जगाने वाली, वो आलंबन विभाव है। अब ये आलंबन विभाव के भी दो भेद हैं, विषय और आश्रय। विषय जिसको, जैसे विषय वस्तु होती है उसी से इसके को याद कर लेंगे। विषय कोई किसी भी रचना की विषय वस्तु होती है, ऐसे ही जिसको देखकर हमारे हृदय में भाव जागृत हो रहा है वो तो हो गया विषय विभाव, और जिसके हृदय में भाव जागृत हो रहा है वो हो गया आश्रय विभाव। यानी जहां पर जो रस है वो आश्रय लेगा वो तो आश्रय विभाव, और जिसको देखकर रस आश्रय लेगा वो हो गया विषय विभाव। विषय विभाव जिसके प्रति किसी के भाव जागृत होते हैं वह आलंबन अर्थात विषय विभाव कहलाता है। आश्रय विभाव जिसके हृदय में किसी के प्रति भाव जागृत होते हैं वो आश्रय विभाव कहलाता है। अब इसको एक बिल्कुल प्रसिद्ध, अक्सर पुस्तकों में यही उदाहरण मिलता है, इसके माध्यम से समझते हैं। शकुंतला और दुष्यंत का प्रसंग है। दुष्यंत शिकार पर गए हैं, मार्ग में उन्हें शकुंतला अपनी सखियों के साथ एक आश्रम में, कर्ण ऋषि का आश्रम है, वहां दिखाई देती है और वे उसके सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध, अभिभूत होकर रह जाते हैं। तो शकुंतला को देखकर दुष्यंत के हृदय में उसके प्रति रति भाव, रति भाव किसका स्थायी भाव है? श्रृंगार रस का रति भाव जागृत होता है। तो शकुंतला क्या हुई? आलंबन। और आलंबन में कौन सा विभाव हुई? विषय, विषय विभाव, क्योंकि इसको देख करके दुष्यंत के हृदय में भाव जागृत हुए। अब दुष्यंत क्या है? आश्रय, क्योंकि भाव किसके हृदय में शकुंतला को देखकर उत्पन्न हो रहे हैं? दुष्यंत के हृदय में। तो शकुंतला हो गई विषय विभाव और दुष्यंत हो गए आश्रय। उसके प्रति रति भाव जागृत होने पर शकुंतला विषय विभाव और दुष्यंत आश्रय विभाव, और ये दोनों पात्र आलंबन विभाव कहलाते हैं। और भी सरल अपनी दैनिक जिंदगी का एक उदाहरण, आप लोगों की जिंदगी का एक उदाहरण, मैं तो उस आयु सीमा को पार कर चुकी हूं। आपने कोई बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी शैतानी की है, आपके पिता आप पर क्रोधित हैं, तो आपको देखकर, आपकी उस गलती को देखकर किसको क्रोध आया? पिता को क्रोध आया। तो आप क्या हैं? विषय हैं। आपके पिता क्या हैं? क्योंकि क्रोध यानी रौद्र रस यानी क्रोध स्थायी भाव किसके हृदय में उत्पन्न हुआ? आपके पिता के। तो पिता हुए आश्रय और आप हुए विषय।
तो ये बात मैं उम्मीद करती हूं कि इस उदाहरण से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो अक्सर गलतियां हम करते हैं और पिता से डांट भी हम खाया ही करते हैं। आगे चलें। यही दोनों सामाजिक के रति स्थायी भाव को रस दशा तक पहुंचाने के माध्यम है। अब आता है दूसरा, एक तो आलंबन विभाव था, आलंबन विभाव के दो भाग हुए, आश्रय और विषय, और दूसरा जो विभाव है वो है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन यानी उद्दीप्त करना, जागृत करना। वो विभाव जो रति आदि जो स्थायी भाव सोए हुए हैं उनको जगाने का काम करता है, उद्दीप्त करने का काम करता है, उसे रस की अनुभूति के योग्य बनाता है। वे विभाव जो रति आदि स्थायी भावों को उद्दीप्त करके यानी जगाकर उनकी आस्वादन योग्यता यानी उनकी अनुभूति की क्षमता को जगाते हैं, उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। उद्दीपन विभाव के भी दो भेद हैं। जैसे उनके भेद थे कौन कौन से, विषय और आश्रय। विषय जिसको देख करके प्रेम भाव जागृत हुआ दुष्यंत के हृदय में यानी शकुंतला, और आश्रय हुआ दुष्यंत। अब उद्दीपन यानी किसके कारण और जागे, वो है आलंबन की बाह्य चेष्टाएं। जब दुष्यंत ने उनको देखा, शकुंतला को देखा, तो शकुंतला ने जिस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त की उसके शारीरिक अंगों ने, वो आलंबन की चेष्टाएं हैं, क्योंकि उन चेष्टाओं के कारण रति भाव जो है वो और अधिक प्रबल हो गया। बाह्य वातावरण और बाहरी परिवेश भी यदि उसी प्रेम भाव के, मान लीजिए चांदनी रात है या सुंदर पुष्पों की वाटिका है, तो मधुर कोमल शीतल पवन बह रहा है, तो बहुत ही अनुकूल वातावरण है श्रृंगार रस के। इसी तरह से यदि भय का वातावरण हो तो भयानक वन है, उसमें शेर गरज रहा है, तो अनुकूल वातावरण जो होता है वो बाह्य वातावरण कहलाता है, और ये भी स्थायी भाव को जगाने का काम करते हैं। तो एक तो विषय स्थायी भाव को जगाता है, और दूसरा उसकी चेष्टाएं, और फिर बाहरी वातावरण, और जिसके हृदय में जगाता है वो है आश्रय यानी दुष्यंत। उदाहरण के द्वारा इसको समझ लेंगे। श्रृंगार रस में आश्रय अर्थात दुष्यंत के रति भाव को तीव्र करने के लिए आलंबन अर्थात शकुंतला के कटाक्ष, यानी जब दुष्यंत ने प्रेम से शकुंतला को देखा तो शकुंतला ने भी अपनी तिरछी नजर से उसे देखा, तो शकुंतला का जो कटाक्ष है वो क्या है, आलंबन की बाह्य चेष्टाएं, जिसकी उसकी तिरछी दृष्टि इतनी मोहक लगी कि दुष्यंत के मन में जो रति भाव था वो और अधिक प्रबल हो गया। भयानक रस हो रहा है अगर, तो कोई भी व्यक्ति भयानक घनघोर जंगल में है, रात्रि का समय है, डरा हुआ है, और वो पहले से ही अंधकार से और घने वन से डरा हुआ है, लेकिन इसी बीच और शेर और आ गया और वो भयानक सामने आकर के गर्जना कर रहा है, दहाड़ रहा है, तो ये सिंह का जो गर्जन है और तरह तरह के मुंह की आकृतियां बना रहा है, तो ये क्या हुआ, आलंबन की बाह्य चेष्टाएं, जिनके द्वारा भयानक रस जो है वो उद्दीप, भय जो स्थायी भाव है भयानक रस का, वो उद्दीप्त हुआ। इसी तरह से जैसे मान लीजिए आपके पापा ने आपको डांटा, और जैसे ही वो समझाने लगे, डांटने की तो मुद्रा अभी आई नहीं है, गलती पर आपको समझाने की कोशिश की, तो आपको उनका समझाना नागवार गुजरा और आप तत्काल उनकी बात को पूरा सुने बिना मुड़ गए, यानी आपकी वो जो चेष्टा है वो पिता के क्रोध को और अधिक चरम सीमा पर पहुंचाने के लिए आधार बनी, तो वो हो गई आलंबन की बाह्य चेष्टाएं। और उसी बीच मान लीजिए कि आपकी छोटी बहन आ गई और उसने दो चार और शिकायतें नमक मिर्च लगा करके पिता को कह दी, यानी वो जो बचा कुचा क्रोध जो अभी पूरी तरह से पुष्ट नहीं हुआ था, वो भी उन बातों को सुनकर पूरी तरह से चरम सीमा पर आ गया, और आपके पिता आपको पीटने के लिए, आपको थप्पड़ मारने के लिए तत्पर हो गए, यानी रस दशा को प्राप्त हो गए, उनका रौद्र रस रस पूरा निष्पत्ति रौद्र रस की हो गई। बाह्य वातावरण, बाहरी वातावरण जो आश्रय के स्थायी भावों को उद्दीप्त करता है, इसकी चर्चा मैं कर चुकी। जैसे श्रृंगार रस का उद्दीप्त वातावरण है, नदी का किनारा हो, पुष्प वाटिका हो, चांदनी रात हो आदि। भयानक रस में घना वन हो, पशुओं की आवाजें हो। इसी तरह से हर रस के अनुकूल कुछ बाह्य वातावरण होता है, जैसे मैंने अभी आपसे छोटी बहन का जिक्र किया, जो रौद्र रस को बढ़ाने में बाहरी परिवेश इसके अनुकूल रहा। अब बात आती है अनुभाव की, यानी विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी विभाव के बाद किसका नंबर आता है, स्थायी भाव तो मूल है ही, उसके बाद आएंगे विभाव, विभाव के बाद आएंगे अनुभाव। अनुभाव, अनु
उपसर्ग लगा हुआ है, भाव के आगे, अनु का अर्थ होता है अनुकरण करना, पीछे चलना। यानी भावम अनुभावः, अर्थात जो रति आदि स्थायी भावों के बाद उत्पन्न हो वो अनुभाव है। यानी स्थायी भाव के जागृत होने के बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं उनको अनुभाव कहते हैं। भरत मुनि ने कहा है कि वाणी और अंगों के द्वारा की गई ऐसी क्रियाएं जो अर्थ का बोध करा दें अनुभाव कहलाती है। अब ये अर्थ का बोध क्या है? अर्थ का बोध है कि सामने जो आलंबन है, वो जो भाव अभिव्यक्त करना चाहता है, वो भाव आपके सामने पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए, उसको कहते हैं अर्थ का बोध कराना, यानी भावों की अनुभूति, स्पष्ट अनुभूति। अब इस उदाहरण से समझ लेते हैं अनुभाव को। दुष्यंत में रति स्थायी भाव के जागृत होने पर दुष्यंत और शकुंतला क्रमशः सानुराग अवलोकन, एक दूसरे की तरफ सानुराग अनुराग के साथ यानी प्रेम से डूबकर वे एक दूसरे की तरफ अवलोकन यानी दृष्टि डालते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं। और उसके बाद एक दूसरे की तरफ देखने के बाद शकुंतला का जो अंग संचालन है, उसका मस्तक झुक जाता है, वो लज्जा का भाव उसके चेहरे पर आ जाता है और मुस्कुराने लगती है। तो ये सब क्या है? उसके अंग संचालन है। तो ये कब हुए? जब स्थायी भाव जो रति है वो जागृत हो गया, तो उसके बाद ये उत्पन्न हुए, यानी उसके पीछे उत्पन्न हुए, इसलिए ये सब क्या है? अनुभाव है। इसी तरह से रौद्र रस जागृत होने से पहले परशुराम ने धनुष तोड़ने पर, धनुष भंग करने पर वे वहां आए जनकपुरी में, और वहां पर उन्होंने वो क्रोधित हुए कि मेरा ये शिव जी का धनुष किसने तोड़ा। तो स्थायी भाव उनका जो क्रोध है वो जागृत हो गया। लेकिन जब उसके बाद अनुभवों के मिलने के बाद जब वो कठोर शब्दों का इस्तेमाल करने लगे और गुस्से में आकर उन्होंने अपना फरसा यानी परशु उठा लिया चोट पहुंचाने के लिए, तो यानी उनका जो रौद्र रस था वो चरम रूप में हो गया। तो स्थायी भाव क्रोध के जागृत होने पर जो उनकी अंग संचालन था, क्या? वाणी का कठोर शब्द बोलना, क्रोधित होकर वाणी में बोलना, फरसा उठाना, ये सब क्या है? अनुभाव है, जो स्थायी भाव क्रोध के जागृत होने के बाद उत्पन्न हुए। अनुभाव के भेदों पर बात करते हैं। अनुभाव को 5 वर्गों में आचार्यों ने विभक्त किया है। आंगिक अनुभाव जो अंग संचालन से संबंधित है वो आंगिक, मानसिक जो अंदर मस्तिष्क से संबंधित है मानसिक, वाचिक जो वाणी से संबंधित है, आहार्य जो अपनी साज सज्जा वेशभूषा, किस तरह के हम सुंदर वस्त्र, किसी से मिलने जाते हैं बहुत सुंदर वस्त्र पहनते हैं, बहुत सुंदर तरीके से तैयार होते हैं, वो सब आहार्य अनुभाव है। और सात्विक अनुभाव जो हमारी सात्विक भावनाओं के उदय के बाद जो उत्पन्न होते हैं वे सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव, ये जितने भी 5 अनुभाव हैं उनको आचार्यों ने 2 वर्गों में विभक्त किया है, यत्नज अनुभाव और अयत्नज अनुभाव। एक बार फिर से पीछे चलते हैं। आंगिक अनुभाव देखिए, यत्नज, यत्नज शब्द को समझ लेंगे। यत्न और ज जिसके पीछे लगता है इसका मतलब है जन्म देने वाला, यानी प्रयत्न से जिसका जिन अनुभवों का जन्म होता है प्रयत्न करने पर वे यत्नज अनुभाव है। और दूसरे हैं अयत्नज, यानी प्रयत्न नहीं करना पड़ता, अनुकूल परिस्थितियां होने पर वे स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं, वो अयत्नज अनुभाव कहलाते हैं। तो आंगिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव, वाचिक और आहार्य, बोलने के लिए भी हमें मुख को हिलाना पड़ता है, सोचने के लिए हमको मस्तिष्क काम में लेना पड़ता है, अंग संचालन के लिए हम हाथ पैर हिलाते हैं, आहार्य अपने आप को तैयार करने के लिए हम अंग संचालन करते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, प्रयत्न करते हैं, इन सब में प्रयत्न है। किसी में वागेंद्रियों का प्रयत्न है, किसमें हाथ पैरों का प्रयत्न है, अलग अलग प्रयत्न इसमें है। इसलिए ये चारों के चारों यत्नज अनुभाव है, वे अनुभाव जो प्रयत्न करने पर उत्पन्न होते हैं। किसका अनुकरण करते हैं? स्थायी जागृत स्थायी भावों का अनुकरण करते हैं। लेकिन सात्विक अनुभाव, अयत्नज सात्विक अनुभाव होते हैं, इनके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, यानी भय जो स्थायी भाव है उसके जागृत होने पर कांपने लगना, ये क्या है? हम अपनी कोशिश करके हम नहीं कांपते, अपने आप ये होता है, तो ये हमारा अयत्नज अनुभाव है। जैसे पसीना आना अयत्नज अनुभाव है, हम कोशिश करें कि भाई हमारे पसीना आ जाए तो हम नहीं बुला सकते,
वो अपने आप ही परिस्थितियां अनुकूल होने पर उत्पन्न होगा, तो ये अयत्नज अनुभाव है। अब आंगिक, मानसिक, वाचिक और आहार्य यत्नज अनुभाव, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और सात्विक अनुभाव अयत्नज अनुभाव है। अब यत्नज अनुभावों को समझ लेंगे। आंगिक या कायिक अनुभाव जो है वो क्या है? शारीरिक चेष्टाएं, अभी बता दिया मैंने। मानसिक अनुभाव अंतःकरण की वृत्ति से उत्पन्न भाव, जैसे हर्ष है, विषाद है, व्याकुलता है, संकोच है, ये सब मानसिक अनुभाव है। वाचिक अनुभाव वाग व्याचार, जैसे कि परशुराम का कठोर वाणी में बोलना, वो सब वाचिक अनुभाव है। आहार्य यानी वेशभूषा, अलंकार और साज सज्जा से संबंधित जो अनुभाव है वो आहार्य अनुभाव है। अयत्नज अनुभाव में केवल सात्विक अनुभाव आते हैं, अर्थात जो सत्व के योग से यानी सात्विक भावनाओं के उद्रेक से उत्पन्न होते हैं, जो चेष्टाएं, कायिक चेष्टाएं, वो सात्विक अनुभाव है और इनको प्रयत्न पूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ये अपने आप उत्पन्न होते हैं। सात्विक अनुभाव आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेंगे, 8 माने गए हैं। अनुभाव कुल 5 हैं, जिनको 2 मोटे वर्गों में विभाजित किया गया है, यत्नज और अयत्नज। शुरू के जो 4 हैं वे यत्नज हैं और सात्विक अनुभाव अयत्नज अनुभाव है। उस अयत्नज जो अनुभाव है उनके 8 भेद माने गए हैं। कौन से 8 भेद है? स्तंभ। कोई भी ऐसा हम जड़ हो जाएं, एक ही जगह खड़े के खड़े रह जाएं, ऐसी कोई सूचना हमें मिल जाए, स्तंभ। जैसे खंबा खड़ा होता है ऐसे ही हम भी खड़े हो जाएं, एकदम से ऐसा लगे जैसे काटो तो खून नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, स्तंभ हो गए, जड़ हो गए, वो स्तंभ। स्वेद यानी इतना भयभीत है कि पसीना आने लग जाए, स्वेद। स्वेद का मतलब होता है पसीना। रोमांच, रोमांच का मतलब होता है हृदय में हर्ष हो या शोक हो कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं अपने आप। रोंगटे हम अपने आप खड़े नहीं कर सकते, स्वतः ही खड़े होते हैं वो, इसलिए ये कौन सा अनुभाव है? अयत्नज, तो रोमांच। स्वरभंग, संकोच बहुत अधिक होने पर, भय होने पर, दबाव, कोई किसी भी तरह का मानसिक दबाव होने पर हमारी जुबान लड़खड़ा जाती है, उसको कहते हैं स्वरभंग। वेपथु, शरीर का कांपना। वैवर्ण्य, शरीर का पीला पड़ना, चेहरा पीला पड़ना। अश्रु, आंखों से अश्रु बहने लगना। और प्रलय, हृदय में कोलाहल, तूफान मच जाना कि हमको ये होश ही न रहे कि हम कहाँ हैं। हम कभी मूर्छित होना, वो भी इसमें आ जाता है, अचानक हमारी आंखों के सामने। मूर्छित यानी जमीन पर गिरना नहीं, वो अलग स्थिति है। हमारी आंखों के सामने कुछ क्षण के लिए एकदम से अंधेरा सा आ जाए, प्रलय अनुभाव। संचारी भावों की बात करते हैं। संचारी शब्द से ही स्पष्ट होता है कि साथ साथ चलने वाले, संचरणशील यानी जो आते जाते रहते हैं। स्थायी भाव स्थायी रूप से रहते हैं। विभाव उनको जगाने का काम करते हैं। उसके बाद जब स्थायी भाव जग जाते हैं, तब जो भाव हर थोड़ी सी देर के लिए आते और जाते रहते हैं, वो कहलाते हैं संचारी भाव। ये अस्थिर मनोविकार है, यानी ये स्थिरता से रहते नहीं है एक व्यक्ति के हृदय में, हमेशा जागृत नहीं रहते, बल्कि अस्थिर है, आते जाते रहते हैं। संचारी भाव स्थायी भावों के सहकारी कारक हैं, यानी स्थायी भाव को रस दशा तक पहुंचाने के सहयोगी होते हैं और उन्हें रस अवस्था तक ले जाते हैं, पर स्वयं जल तरंगवत आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। जल तरंगवत आविर्भूत और तिरोभूत होने का मतलब क्या है? जैसे जल में लहरें उत्पन्न होती हैं और फिर गिर जाती हैं। आविर्भूत उत्पन्न होना, तिरोभूत लीन होना, नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना। तो जैसे जल में लहरें उठती हैं और फिर गिरती हैं और पानी में लय हो जाती हैं, उसी तरह से ये मनुष्य के हृदय में जन्म लेते हैं और गिरकर समाप्त भी हो जाते हैं। संचारी भावों को व्यभिचारी भाव भी कहा गया है। प्रत्येक भाव, एक और खास बात है, प्रत्येक भाव कई कई स्थायी भावों को इसका सहायक है, इसलिए इनको व्यभिचारी भाव भी कहा गया है। संचारी भाव के कुल मिलाकर मूलतः 33 भेद माने गए हैं, जिनकी चर्चा हम करेंगे। निर्वेद सबसे पहला, सुख दुख आदि सांसारिक स्थितियों से अप्रभावित रहने की, विरक्त रहने की, अनासक्त रहने की जो स्थिति है वो है निर्वेद। ग्लानि
मानसिक खिन्नता, उत्साहहीनता, यानी अपने आप को, जैसे हम कोई गलती करते हैं, कोई काम हमने ऐसा किया जिससे हम अंदर ही अंदर पछतावा हो रहा है, वो जो अनुभूति है, आत्मग्लानि की जो अनुभूति है, वो मानसिक खिन्नता, कि हमारा अंग प्रत्यंग, हमको ऐसा लगे कि हमारे शरीर में दम ही नहीं है, वो जो अनुभूति है वो ग्लानि कहलाती है। शंका, कुछ बुरा भावी होने वाला है भविष्य में, उसके विषय में सोचने का, कर आशंकित होना, वो शंका है। असूया, ईर्ष्या का भाव है, किसी से भी जलन करने का भाव। मद है, आनंद की अधिकता के कारण उत्पन्न अचेतनता। अचेतनता का मतलब ये है कि आनंद की अधिकता भी हो सकती है और दुख की अधिकता भी हो सकती है, जिसके कारण हमें आसपास की परिस्थितियों का, परिवेश का बोध ही न रहे और हम जो कर रहे हैं वो करते चले जाएं, वो होता है मद। मद का शाब्दिक अर्थ है नशा, वो आप सभी समझते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत जरूरत से ज्यादा शराब पी लेता है तो नशे में होने पर, मद में होने पर उसे अपने आसपास के माहौल का होश नहीं रहता। वही स्थिति भावों के उद्वेग के बाद भी उस उत्पन्न होती है, उसको मद कहते हैं। ये संचारी भाव है। श्रम, इच्छा पूर्ति के लिए किए गए कार्य से जो शारीरिक और मानसिक थकान होती है, वो श्रम है। आलस्य, किसी भी कार्य को न करने की इच्छा। दीनता, दुर्दशा में उत्पन्न, जो हमारा जीवन में कोई बुरा समय चल रहा है, उससे हम जब अपने आप को लाचार और विवश अनुभव करते हैं, वो जो अनुभूति है वो दीनता है, क्योंकि ये हमेशा नहीं रहती, ये कुछ समय के लिए महसूस होती है और फिर चली जाती है। चिंता, प्रिय वस्तु, हमें, हम चाहते हैं कि ये वस्तु हमें मिल जाए या ये व्यक्ति हमारे घर आ जाए, हमसे मिल जाए, लेकिन वो ना मिले तो चिंता। और अप्रिय वस्तु मिल जाए, अप्रिय व्यक्ति से मुलाकात हो जाए तो भी चिंता, उसके विषय में चिंतन, सोचना। मोह, भय, दुख, वियोग, घबराहट के कारण ज्ञान शून्यता की स्थिति, यानी दिमाग जब काम करना बंद कर दे, इतना ज्यादा डर हो, इतना ज्यादा दुख हो, किसी के बिछुड़ने के कारण हो और घबराहट के कारण हो, जब मस्तिष्क सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाए, तब उसको कहते हैं मोह। जैसे युद्ध, कुरुक्षेत्र के युद्ध में मोह से भर गया अर्जुन का हृदय और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो वो उस स्थिति में उससे उन्हें श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, तो वो मोह की स्थिति है। स्मृति, समान वस्तु को देखकर पुराने जो अनुभव हैं, वो स्मृतियां हैं, वो सुख दुख, अगर दुख की स्थिति है तो दुख की कोई घटना पुरानी याद आ जाए, और सुख और आनंद का क्षण है तो सुख और आनंद की कोई पुरानी स्मृति याद आ जाए, उसको स्मृति यानी याद। धृति, धैर्य, लोभ, मोह, भय, चिंता और हर्षातिरेक में भी चित्त को विचलित न होने देना, यही धैर्य है। व्रीड़ा, लज्जा। चापल्य, चित्त की चंचलता। हर्ष, अत्यधिक सुख और उत्साह का भाव। आवेग, प्रिय या अप्रिय स्थिति में जो भावनाओं का आवेग होता है, जो उत्तेजना होती है, वो भावों का आवेग है। जड़ता, किंग कर्तव्य विमूढ़ होना, क्या करूं क्या न करूं, ऐसे जड़ हो जाना, वो जड़ता का भाव है। गर्व, धन, विद्या, रूप, बल आदि का अहंकार करना, अभिमान करना, ये गर्व है। विषाद, परिस्थिति वश स्वयं को निरुपाय और उत्साहहीन समझना, ऐसी परिस्थितियां हो जाए कि अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें, अब आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, उपायहीन हो जाए और हिम्मत भी नहीं है शरीर में कि कुछ भी काम करें, ऐसे उत्साहहीनता हृदय में छा जाए, उसको विषाद कहते हैं। औत्सुक्य, इच्छित वस्तु की प्राप्ति में विलंब होने पर धैर्य खो देना। कभी कभी हम धैर्य धारण करते हैं, मन को विचलित होने से रोकते हैं, वो है धैर्य। और कभी कभी हम इतने व्याकुल हो जाते हैं कि हम धीरज खो बैठते हैं, वो है औत्सुक्य। निद्रा, इंद्रियों की बाह्य विषयों से विमुक्ता यानी सोना। अपस्मार, सोना, यहाँ पर सोना अर्थ नहीं है, ये शाब्दिक सामान्य अर्थ है जिसमें हम निद्रा शब्द को प्रयुक्त करते हैं, लेकिन बाह्य विषयों से पूरी तरह से विमुख होकर के अंतर्मुखी हो जाने का जो भाव है, वो है निद्रा। अपस्मार, मनोव्यथा, बहुत अधिक हमारी मानसिक पीड़ा बढ़ जाए, उसके कारण हम चीजें भूलने लगे, विक्षिप्तता की स्थिति आ जाए, कुछ कुछ बड़बड़ाने लगे, तो वो होता है अपस्मार। स्वप्न, निद्रावस्था में जब हम कोई भी सपना देखते हैं, शाब्दिक अर्थ है सपना, तो जब हम कोई भी सपना देखते हैं तो हमें वो वास्तविक प्रतीत होता है। उसी तरह के जीवन में जब हमारे कुछ ऐसे मिथ्या अनुभव हो, अत्यधिक शोक या हर्ष के कारण, उसको हम स्वप्न कहते हैं। विबोध, अविद्या समाप्त हो जाए, उसके बाद
जो हमारा हृदय, हमारी बुद्धि, हमारा मस्तिष्क जो चैतन्य की अवस्था में आता है कि हमें हर स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है, समझ में आने लगती है, वो अवस्था है, वो संचारी भाव है विबोध। अमर्ष दूसरों के द्वारा जब निंदा और अपमान सहन करने के सीमा में न रहे, यानी असहनीय हो जाए, तो उसे कहते हैं अमर्ष संचारी भाव। अवहित्था, भय और लज्जा के भावों को हम डर रहे हैं, लेकिन हम उस डर को छिपाने की कोशिश करें। हमें लज्जा का भाव अनुभव हो रहा है, लेकिन हम उसको छिपाने की कोशिश करें, तो ये संचारी भाव कहलाएगा अवहित्था। उग्रता, अपराध और अपमान के प्रति जो प्रचंडता या निर्दयता का भाव है, कोई भी कुछ गलती कर दे और हम थोड़ी सी गलती पर भी प्रचंड रूप धारण कर लें, वो है उग्रता। मति, सत्संगति या शास्त्रों से जो हमें ज्ञान प्राप्त हो, जिसके कारण हम अपने मन में धैर्य धारण करें और उचित निर्णय लें, विचलन से अपने चित्त को रोकें, वो है मति। व्याधि, मानसिक पीड़ा से जो व्याकुलता उत्पन्न होती है, वो है व्याधि। उन्माद, काम, क्रोध, भय और शोक से चित्त जब भटकने लगता है, वो है उन्माद। यानी काम, क्रोध, भय और शोक के कारण मन का स्थिर न रहना, भटकना और बोध न रहना कि किस दिशा में जा रहा है हमारा चित्त, वो उन्माद की अवस्था है। मरण, देह का बिल्कुल शिथिल हो जाना, श्वास का रुकना और मृत्यु के समान कष्ट की अनुभूति होना, ये मरण है। त्रास है, किसी भी भयानक आवाज को सुनकर हृदय का हिल जाना, ये त्रास है। त्रास का वैसे शाब्दिक अर्थ है भय। वितर्क, अविश्वास, संदेह के कारण उत्पन्न अंतर्द्वंद, ऊहापोह, अंतर्द्वंद, ये है ऊहापोह। यानी क्या करना है, क्या नहीं, ये करना चाहिए या नहीं, इस तरह के तर्क वितर्क जब हृदय में चले, तो वो वितर्क संचारी भाव कहलाता है। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि अब रस निष्पत्ति समझने के अनुकूल पृष्ठभूमि आपके मस्तिष्क में अच्छी तरह से तैयार हो गई होगी और आप इस योग्य हो जाएंगे कि आप रस निष्पत्ति को अच्छी तरह से समझ सकें। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।